एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्वेश्चन आपको विद इन 5 मिनट्स करके दिखाना है। दिस इज अ काइंड ऑफ टेस्ट फॉर यू ऑल। फटाफट करके दिखाओ। चलें। जिसका आंसर आ जाए वो हाथ उठा के मुझे बुलाए। बेटा अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज गिवन। ठीक है, अब अपने हिसाब से करो। हम्म ये लो कैलकुलेटर लो। पर ये वाला कैलकुलेटर पगलाता है बीच बीच में। ये लो। हम्म क्यों एमपीएस क्या बोला है? अर्निंग पर शेयर इज सेम एज द बुक वैल्यू। करो भी जो समझ में आ रहा है करो। जो टेस्ट कैसा मैं बता दूंगा तो। बोला था ना आंसर नहीं बोलना है। WACC। फॉर्मूला लिख लिया कर। हाँ, और इसको पूरा पूरा लिखा कर। बेटा जल्दी करना है तो समय थोड़ी है। कल से नया चैप्टर चालू करूंगा कैपिटल बजटिंग। हाँ देखते हैं। जल्दी कर।
कितना हुआ भाई, कितना हुआ? क्या नाम है यार इसका, भूल जाता हूँ मैं। सिद्धार्थ, कितना हुआ? हाँ, कितने कितने? अगर 9.5 या 10.925 आंसर आया है तो इट्स ओके, अदरवाइज कुछ और आया है तो गड़बड़। हालांकि द राइट आंसर इज 9.5, राइट आंसर इज 9.5। क्यों आएगा 9.5? यहां देखो, द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इन द पास्ट मैनी इयर्स हैव बीन ₹50, तो ईपीएस तो 15 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला। लेकिन फिर क्या बोला? द शेयर ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बुक्स में कितनी वैल्यू है शेयर्स की? बोलो हाँ, कितनी वैल्यू है बताओ? 4 लाख डिवाइडेड बाय 4,000। अरे हाँ बेटा, रिटेन अर्निंग्स भी तो किसका पार्ट है? इक्विटी का पार्ट है। तो बताओ कितना आएगा? 4 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 4,000। बताओ कितना आएगा मार्केट प्राइस? 5 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। 5 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 आपका आ गया 125। तो ईपीएस अपॉन एमपीएस कैसे निकलेगा? 15 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। 15 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 सॉल्व करके बताओ कितना आया? कितना आया? 12%। अब आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये वाला, तो एक बार लेते हैं सोर्स। सोर्स में क्या क्या था हमारे पास? इक्विटी, डेट, रिटेन अर्निंग्स और प्रेफरेंस। क्लियर है क्या? कितना कितना था बताओ भैया? डेट, इक्विटी कितनी थी हमारी? 4 लाख। रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? 1 लाख। डेट कितना था हमारे पास बताओ भैया? 3 लाख। और प्रेफरेंस कितना था? 2 लाख। तो डेट था हमारे पास 3 लाख और प्रेफरेंस कितना था? 2 लाख। सब जोड़ के कितना आ गया? 4 3 7 2 9 और 1 10 लाख। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। चलिए अब वेट निकालिए, कितना आ जाएगा? 40%, 30%, 10%, 20%। कॉस्ट लिख दो। के ई कितना आया हमारा? के ई कितना आया? अभी तो हमने के ई निकाला, कितना आया के ई हमारा? 12%। हाँ या ना बोलो। डेट कितना है? डेट कितना है? डेट कितना है? सॉरी, डेट 12% और टैक्स रेट कितना है? 50%। तो माइनस करके कितना आ गया होगा? 6%। आपने फॉर्मूला लिख के निकाला होगा, आई इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। क्लियर है क्या? रिटेन अर्निंग्स कितना आएगा? 12 में से क्या माइनस कर दोगे? 12 में से क्या माइनस कर दोगे? पर्सनल टैक्स। क्या माइनस कर दोगे? पर्सनल टैक्स। कितना है पर्सनल टैक्स बताओ भैया? तो बताओ कितना आंसर आएगा? 9% क्या आ गया तुम्हारा? के आर ई। और प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? प्रेफरेंस शेयर्स कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा, 10%। कोई फर्क नहीं है। हाँ या ना बोलो। अब सॉल्व करो। 40 का 12% एम प्लस, 30 का 6% एम प्लस, 10 का 9% एम प्लस और 20 का 10% एम प्लस एम आर सी। आंसर इज डब्ल्यू ए सी सी इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 9.5%। कितनों को बात, एक सेकंड, कितनों को बात समझ में आई है? फटाफट मुझे बताएंगे इनका आंसर कितना आया? 9.5। हाँ जी। नहीं, मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया ना बेटा, आप भी करो। तो आपने कैलकुलेटर चलाने में गलती की होगी, है ना? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है क्या? अगर बुक वैल्यू बोलिए, ऐसा नहीं, अपन को ये दिमाग रखना है, बुक वैल्यू बोलिए तो बुक वैल्यू मतलब क्या होता है? इक्विटी और रिजर्व्स दोनों आते हैं। बुक वैल्यू मींस इक्विटी एंड रिजर्व्स आर बोथ पार्ट ऑफ इक्विटी, आर बोथ पार्ट ऑफ इक्विटी। नोट अपने पास कहीं पे लिख के रख लो, ठीक है? बुक वैल्यू, while calculating book value per share, while calculating book value per share, both equity and retained earnings, book value per share, both equity and retained earnings are included. चलिए चलिए 17th इलस्ट्रेशन करेंगे। इजी है। ये होमवर्क दिया था क्या मैंने? 17th वाला दिया था कि नहीं दिया था? बना था आपसे। आपको के कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन दिया हुआ है। 5 लाख रुपए रेस करने हैं। 1 लाख रुपए कहां से आएंगे बेटा? रिटेन अर्निंग से। 3 लाख कहां से आएंगे? डेट से। और 1 लाख कहां से आएंगे? प्रेफरेंस से। यूजिंग मार्जिनल वेट्स, WACC आपको निकालना है। मार्जिनल वेट्स मतलब
इस क्वेश्चन में मार्जिनल वेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन मार्जिनल वेट्स का मतलब अच्छा, क्वेश्चन ने क्या क्या लिया बताओ? 1 लाख रुपए कहां से लिया? रिटेन अर्निंग से। डिबेंचर से कितना लिया? 3 लाख। प्रेफरेंस से कितना लिया? इक्विटी से कुछ लिया? क्या बिना इक्विटी की कंपनी हो सकती है? क्या बिना, अरे इक्विटी नहीं है और प्रेफरेंस है, हो सकती है कि ऐसी कंपनी? क्या कंपनी तक पढ़ रहे हो बे? नहीं हो सकती ऐसी कंपनी, हाँ या ना बोलो। तो इनका कहने का मतलब है कि ऑलरेडी कंपनी के पास कैपिटल पुरानी है। अरे कंपनी के पास ऑलरेडी पुरानी कैपिटल है, हमको जो वेट लेने हैं वो किसके लेने हैं? नई वाली कैपिटल के लेने। हमको पुरानी कैपिटल दी नहीं तो हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर पुरानी कैपिटल भी दी होती और नई कैपिटल भी दी होती और बोला होता मार्जिनल वेट्स, तो बताओ बेटा वेट किसका लेते? पुराने का कि सिर्फ नए का? सिर्फ नए का। अरे मार्जिनल मतलब एडिशनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल, यानी जो नई कैपिटल आई है उसके वेट लेने। क्या है? नई कैपिटल आई है उसके वेट लेने। क्या बात समझ में आ रही है? तो अभी तो इस क्वेश्चन में सिंपल है, आपको जो कैपिटल दी हुई है उसका वेट आपको लेना है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। आई रिपीट, मार्जिनल का मतलब होता है, तो अगर बोला गया मार्जिनल वेट लो तो सिर्फ एडिशनल कैपिटल के वेट लिए जाएंगे। आई रिपीट, किसके? एडिशनल कैपिटल के वेट लिए जाएंगे। हाँ या ना बोलो, फटाफट करके दिखाओ, जल्दी करो एक बार। हाँ आया, करो बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन जी। ठीक है, तुम छोड़ो ना, तुम अपने हिसाब से करो ना उसको कैलकुलेशन। एक तुम डेसिमल में ले क्यों रही हो? ये क्या है? वेट है, इसको परसेंटेज। ये क्या है? वेट है। और ये क्या है? तुम, मैंने कैसे सीख, चलो ठीक है, 13 इंटू लाओ कैलकुलेटर। M+5 इंटू 0.6 M+M+MRC। बेटा दोनों जब परसेंटेज में लेते हैं तो लेते हैं ना। तुमने 0.2 को भी, तुमने 0.2 यानी ऑलरेडी उसको कर दिया है डेसिमल। अब इसको भी परसेंट में लोगी तो 0.02 20% की जगह 2% हो जाएगा। समझ गई? गुड, गुड। 7.6 वो हो सकता है कई बार कैलकुलेशन में कुछ हो, लेकिन आना तो सेम चाहिए, एग्जैक्टली आना चाहिए सेम। ये क्या है? 30। नहीं ना, ये क्या है? मतलब कौन कौन सा क्या है मेरे को, कि कैसे कर रही हो तुम? सॉल्व लिखो तो बहन सामने आजू बाजू। टोटल 10 लाख का है बेटा, टोटल 5 लाख है। 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख। पढ़ो ना, अंग्रेजी पढ़ो ना बेटा। कंपनी वांट्स टू रेस 5 लाख, जिसमें 1 लाख रुपए कहाँ से आए हैं? रिटेन अर्निंग से। 3 लाख रुपए कहाँ से आए? डिबेंचर से। और 1 लाख कहाँ से आए हैं? प्रेफरेंस से। टोटल 5 लाख है। पढ़ो तो। हाँ, हो गया। हाँ जी। अच्छा, अभी ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा तब समझेंगे। हाँ सही है। आ गया, शुभम आ गया, पीछे आ गया सबका, सबका आ गया। दीदी जल्दी करो यार, तुम लोग सौ में बहुत समय लगा रहे हो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो ये? आ गया कंचन। चलिए एक काम करते हैं,
चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ बेटा, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो। डेट दिया है 2000, सब देखेंगे। डेट दिया है 2000, इक्विटी कैपिटल दिया है 500। डेट दिया है 2000, इक्विटी कैपिटल दिया है 500 और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हैं 500। तो मिला के कितना हो जाएगा? इक्विटी 8000 रुपए। अभी से हिंट कर दे रहा हूं, फिर से देखो। डेट कितना है? अरे 12% डेट है कितना? 2000। इक्विटी कितना है? 500। और रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 7500। मिला के कितना हो गया? 8000। ठीक है क्या? दोनों को जोड़ लेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ लिया। आरएफ दिया है, बोलो हाँ। बीटा दिया है, बोलो हाँ। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न यानी क्या दिया है? आरएम। क्या दिया हुआ है? आरएम। तो आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा करके क्या निकाल लोगे? के। क्या निकाल लोगे? के ही आपका सही आना चाहिए, बोलो हाँ। केडी आप निकाल लोगे, 12% दिया हुआ है। और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 30%। कितना दिया हुआ है? 30%। तो 12 माइनस 30% करके क्या निकाल लोगे? केडी। क्या आ जाएगा? केडी। क्या केडी और केई आपके पास आ जाएगा? ठीक है। इक्विटी कितनी है मैंने बता दी, कितनी है? 8000। और ये कितना है बेटा? 2000। ये कितना है बेटा? 2000। आप क्या निकाल लोगे? डब्ल्यू ए सी सी। क्या निकाल लोगे? डब्ल्यू ए सी सी निकाल के दिखाओ जल्दी से, चलेगा क्या? आइए। ईवीए आपके वाले चैप्टर से हट गया है, तो मैंने उसका एक पार्ट क्वेश्चन आपको दिया है। हाँ। सीएस का एग्जाम क्रैक करना है बिना मॉड्यूल के पॉसिबल नहीं है, और पूरे इंडिया में मॉड्यूल से सिर्फ सीएस दुनिया पढ़ाता है।
17.28। हाँ 17.28 इज द राइट आंसर। कितनों को आगे हाथ उठाओ, किसका नहीं आया? हाँ भाई कहाँ नहीं आया, क्या गलती की बता, मैं पूरा तो बता के ही आ गया 19.5। चेक कर भाई क्या गलती है, सोल्यूशन देख। हेलो हाँ चलें आगे बात करें। चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से करेंगे। डिटरमाइन डब्ल्यू ए सी सी, डिटरमाइन डब्ल्यू ए सी सी आपको निकालना है, ठीक है क्या? डिबेंचर दिए हुए हैं, प्रेफरेंस दिया हुआ है, इक्विटी दिया हुआ है, 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख टोटल, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ दिस सिक्योरिटी दी हुई है, बहुत ध्यान से देखना। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सच डिबेंचर प्रेफरेंस एंड इक्विटी हैव बीन डिटरमाइंड 6.84, 14.62 एंड 16.10 रिस्पेक्टिवली। आप अपना दिमाग लगाओ क्या दिया हुआ है, ठीक है क्या? आपको मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से, मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से डब्ल्यू निकालना है। बिना किसी आवाज के आंसर निकाल के दिखाओ।
हाँ जी, कितना आ गया? 13.53। परफेक्ट। कितनों का आ गया 13.53 या 54? हाथ उठाओ। 52, 53, 54 सब चलेगा। कितनों का आ गया? हाथ उठाओ। वेरी गुड। किसका नहीं आया? हाथ उठाओ। कर रहे हो? करो करो करो। जल्दी करो, बाकी लोग जो लोग कर रहे हैं स्पीड बढ़ाओ बेटा। कितना आया बेटा श्रेया? 13.32, 13.53, 54, 52 चल जाएगा। तनिष्का आया बेटा? चलो अगला करते हैं, अगला 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 अगला। सफिशिएंट टाइम दिया मैंने आपको। बेटा बन रहा है ये वाला चैप्टर? थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस होना जरूरी है ना बेटा। चलो एक क्वेश्चन, ये अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है। ये एक मैं आपको उसके पहले एक हिंट दे रहा हूं इसके लिए करने के लिए, ठीक है? नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा। अपूर्वा लिमिटेड एसेट्स ऑफ 32 लाख, फाइनेंस एज फॉलोस, इक्विटी शेयर कितनी है? 18 लाख, जनरल रिजर्व कितना है? 360, डेट कितना है? 1040। चलेगा क्या? फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 14 द कंपनीज टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वर 6,23,000। क्या दिया है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया है? 6,23,000। द कंपनी पेज 8% इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी डेट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करती है? 8%। एंड टैक्स ब्रैकेट कितना है? 40%। मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इज 150 पर शेयर। हमको डब्ल्यू से निकालना है। तो देखो केडी के लिए तो हमको डेट दे दिया है, कितना दे दिया? 8% ऑन टैक्स पर रेट, बोलो हाँ। और हमको केई के लिए उनने क्या दे दिया है? मार्केट प्राइस दे दिया है। क्या दे दिया है? मार्केट प्राइस। क्या नहीं दिया है? ना डीपीएस ना एमपीएस, ना डीपीएस ना एमपीएस। कैसे निकालोगे बताओ? कोई बता सकता है? ईबीआईटी दिया हुआ है, इसमें से क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। सुन लेना पहले, क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। कैसे आएगा इंटरेस्ट? बताओ भाई कैसे आएगा? 1040 का 8%, 1040 का 8%, क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस करके क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है? क्या प्रेफरेंसेस हैं? क्या नहीं है? नहीं है ना? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग आफ्टर शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पहले क्या निकाल लोगे? ईपीएस। क्या निकाल लोगे? ईपीएस। आई रिपीट, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आया, टैक्स माइनस किया, ईएटी आया, ईएटी से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया, क्या आ गया? ईपीएस। क्या आ गया बेटा? ईपीएस। नहीं आया कि आया? एमपीएस आपको दिया हुआ है, एमपीएस आपको दिया हुआ है। ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 क्या आ जाएगा? केई। क्या आ जाएगा? केई। केडी निकाल लोगे, ठीक है? क्या जो केई है वही क्या हो जाएगा? के आर। जो केई है वही क्या हो जाएगा? के आर। चाहो तो प्लस करके लिख लो, चाहो तो अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डब्ल्यू से निकालो, आंसर आएगा। बनेगा क्या? करके दिखाओ जल्दी।
हाँ भाई, हो गया कि नहीं हुआ? बेटा वो इतना हल्ला क्या मचा रहा है शुक्ला, जल्दी करो। नहीं आ पाया? हाँ, के ही आ गया। केडी तुमको दिया हुआ है, 8% से टैक्स माइनस करो जैसे बाकी क्वेश्चन करते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे, ईपीएस आ जाएगा। 18 लाख डिवाइडेड बाय 100, कितने शेयर है निकाल ले। 18,000 शेयर हो गए, तो डिवाइडेड बाय जो भी ईएटी आया डिवाइडेड बाय 18,000 कर दो। जब बेटा 17.99 आए तो उसको 18 मानना। ये तुम क्या कर रही हो, इंटू 100 क्यों कर रही हो? अरे बेटा इंटू 100 थोड़ी होता है ईपीएस में, सही किए हो पूरा। ये कितना, 800? 18 इंटू 100 नहीं होगा ये जी बेटा। हाँ, ईपीएस कितना आया? 18। लेट मी चेक। क्या हो गया गोल्डी पाजी, शान शान बैठे हो आज? पुराने आंसर आए हैं सारे? नहीं आए हैं, चेक तो करने दे। 10 आ रहा है पूरा पूरा, 9.99 या 10, कितना? 6 पॉइंट, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, केई का फॉर्मूला बोलो। एमपीएस ढूंढो। ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 आ गया क्या? केई आ गया सबका? कितना आया केई बताओ? 12% आया। 11.9, उसको 12 ले लो पूरा पूरा। थोड़ा जल्दी सॉल्व करो बेटा। 9.66, 9.99, 10 इज ओके। आज इतना ही कर रहे हैं, बाकी का अगली क्लास में करेंगे। 9.66 या 9.99, 10 इज द आंसर। ठीक है, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ एफएम, दैट इज कैपिटल बजटिंग। दैट इज व्हाट बेटा? कैपिटल बजट। ये बनने लगा सबसे? ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सब बनेगा अपन से, चलेगा। चलिए आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।